गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम मनुष्य का प्रादुर्भाव और मनुष्य के सभ्यता के विकास पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है कि धरती पर मनुष्य का जन्म और सभ्यता का विकास कहाँ और कैसे हुआ होगा, क्या परिस्थितियाँ और आवश्यकताएं रही होंगी, मनुष्य का मूल निवास कहाँ रहा होगा, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता होगा, वह जंगल में कैसे रहता होगा और कैसे सभ्य बना होगा। संपूर्ण धरती पर भारत खंड ही प्रदेश है जहाँ 6 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः 3 सर्दी, गर्मी और वर्षा। आप प्रकृति पर थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करें तो पाएंगे कि भारत ही कहीं ही यही ऋतु परिवर्तन की विशेषता अन्य देशों और प्रदेशों से अलग करती है। आप पाएंगे कि भारत की मातृभूमि पर प्रत्येक ऋतु के उपरांत नए नए पेड़ पौधे उगाते हैं, यानी यहाँ प्रत्येक ऋतु में फल पेड़ पौधे उपलब्ध रहते हैं और उसी अनुरूप जीव जंतु भी दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ जीवों को पनपने और रहने बढ़ने उनके विकास के अनुकूल वातावरण है। मौसम में परिवर्तन होते रहने के कारण इनमें प्रजनन क्षमता भी ज़्यादा है, जिससे इसकी संख्या भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जबकि ठंडा तथा गर्म प्रदेशों में ऐसा नहीं हो पाता। जिस देश में ठंड है वहाँ केवल ठंड और गर्म प्रदेश में गर्म ही उगने वाले पनपने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं, जबकि भारत में तीनों ऋतुओं से संबंधित तथा तीनों से समायोजित करने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ जीवों के पनपने बढ़ने का अनुकूल वातावरण है। दुनिया के इतिहास में मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से अच्छी और पुरानी सभ्यता का प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, और ये दोनों ही सभ्यताएं भारतीय हैं। मनुष्य की 3 मुख्य आवश्यकताएं हैं: भोजन, कपड़ा और आवास, और ये आवश्यकताएं आज की नहीं, सभ्यता की शुरुआत से ही जीवों की आवश्यकता रही हैं। हम अपनी पहली आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह है भोजन। जब मनुष्य भोजन बनाता ही नहीं जानता होगा तो वह कहाँ से प्राप्त करता होगा? पहला जंगलों से, दूसरा जानवरों से। दोनों के लिए जल आवश्यक है। जल के बिना न जीव रह सकते हैं न पेड़ पौधे। इसलिए मनुष्य अपना निवास स्थान नदियों के किनारे रखता था, जिससे नदी घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई। मनुष्य उन नदियों के किनारे अपना निवास रखता होगा जहाँ सालों भर पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता हो। भारत ही ऐसा स्थान है जहाँ हिमालय तथा पहाड़ों से निकलने वाली नदियों में जल सालों भर उपलब्ध रहता है और ये जमते नहीं हैं और सूखते नहीं हैं, और इनके किनारे की में जंगलों और मिट्टी में प्रत्येक मौसम में फल मूल मिलते रहते हैं, और नदियों के किनारे जानवर भी अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, जिससे मनुष्य को शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन प्राप्त हो जाते होंगे। इसलिए मनुष्य की उत्पत्ति और विकास का सही स्थान भारत ही रहा होगा। मनुष्य की दूसरी आवश्यकता है, वह है वस्त्र। मनुष्य जब आदि मानव रहा होगा तो अपने तन को ढकने के लिए जानवरों के चमड़े, पेड़ों के पत्तों का उपयोग करता होगा, और दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय भूभाग उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पेड़ के विशाल मिलते हैं और उनके पत्ते भी बड़े बड़े होते हैं तथा यहाँ बड़े जानवर भी बहुतायत पाए जाते हैं। तीसरी आवश्यकता है आवास। भारत में पहाड़ों और मनुष्य गुफाओं की संख्या अनगिनत है, और यहाँ पेड़ भी विशाल में बहुत बड़े घने पाए जाते हैं, जिससे मनुष्य आराम से गुफाओं और पेड़ों पर रह सकता है तथा अपना बचाव हिंसक जानवरों से कर सकता है। आर्यावर्त अर्थात भारत की सभी प्रमुख नदियाँ पहाड़ों से मुख्यतः हिमालय से निकलती हैं, और इन नदियों के किनारे बड़े बड़े जंगल आज भी पाए जाते हैं। यहाँ जानवरों की कमी नहीं है। इस प्रकार मनुष्य के तीनों आवश्यकताएं उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ का वातावरण मनुष्य के प्रादुर्भाव एवं उसकी आवश्यकता के लिए 100% अनुकूल रही है।
एवं जीव के विकास के लिए यहाँ का मौसम, प्राकृतिक वातावरण सभी कुछ अनुकूल है। इसलिए धरती पर मनुष्य का प्रादुर्भाव यानी जन्म स्थान एवं मनुष्य के सभ्यता का विकास इसी आर्यावर्त अर्थात भारत में हुआ होगा।